अजीजों, राख का बुत क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और इसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। खुदावंद यस्सु अल मसीह के जिंदा और जलाली नाम में अब तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। अजीजों, अगर आप जानना और समझना चाहते हैं कि राख का बुत क्या है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। प्यारे दोस्तों, पैदाइश 3 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, ए इंसान, तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। अजीजों, 17 फरवरी 2021 राख का बुत, पहला रोज़ा। अजीजों, कैथोलिक कलीसिया अपने मसीही रोज़ों का आगाज़ राख के बुत की पाक मास की दुआ के साथ करते हैं। राख के बुत की चर्च में ख़ास दुआ यानी पाक मास का एहतमाम किया जाता है, जिसमें पाक शराकत और तमाम ज़रूरी पाक रसूमात अदा करने के बाद राख को बरकत दी जाती है और मसाह किया जाता है और सबके माथे पर क्रॉस यानी सलीब का निशान बनाया जाता है। सलीब का निशान बनाते वक्त ख़ास अल्फाज अदा किए जाते हैं, ए इंसान, तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा, या तौबा करो और इंजील पे ईमान लाओ। आमीन। इस सारे अमल को करने का एक ख़ास मतलब होता है। अपने माथे यानी पेशानी पे खाक लगाना तौबा की अलामत है, गुनाहों पे पशेमान होने का इजहार है। अपने आप को आजिज़ यानी हलीम करना, अपने आप को खाक तसव्वुर करना, छोटा बनाना, अपने अंदर से गरूर और अकड़ को ख़त्म करना, यानी कि मैं तो फ़लाँ फ़लाँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इसलिए ज़रूर है रोज़ों के आगाज़ में अपने आप को हलीम यानी कि आजिज़ या छोटा बनाए और तमाम बुराइयों को रोक सके, तौबा कर सके, अपने गुनाहों पे पशेमान हो सके, बुराई ख़त्म करने की कोशिश करे। प्यारे भाई और बहनों, हमारे खुदावंद पाक खुदा का फरमान है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसे बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा समझेगा वो छोटा किया जाएगा। किसी फादर साहब से पूछा गया कि ये राख क्यों लगाई जाती है, क्या मतलब है इसका? तो फादर साहब ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि राख को यानी कि खाक को अपने माथे पर लगाने वाला कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि खाक से और नीचे क्या मकाम होगा। हाँ, खाक से ऊपर के मकाम की तरफ उठा जा सकता है। दुआ है कि इस राख के बुत को तवंत पाक खुदा हमें सच्ची तौबा करने की और अपने गुनाहों पे पशेमान होने की हिम्मत, ताकत और फजल अता फरमाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।